जब गैया क्षीर सागर से निकली तब भगवान गैया के हृदय में जाने लगे। जब भगवान जाने लगे तो सभी देवता भी आने लगे। सभी देवी देवता गैया मैया के अंग में आ गए, शरीर में आ गए, लेकिन दो नहीं आए। वो कौन? एक तो लक्ष्मी जी और एक गंगा जी। लक्ष्मी जी और गंगा जी क्यों नहीं आई? लक्ष्मी जी ने सोचा, अरे मुझे क्या आवश्यकता गैया के शरीर में जाने से। और गंगा मैया ने कहा, अरे जो सबको पावन करती है उसको किसी के आश्रय की क्या आवश्यकता। तो दो नहीं आई, ना गंगा मैया आई ना लक्ष्मी मैया आई। दोनों अपने स्थान पर बैठी रही और देखा जब स्वयं नंदनंदन ने वैकुंठ को छोड़ दिया, शिव जी ने कैलाश को छोड़ दिया, ब्रह्मा जी ने ब्रह्मलोक को छोड़ दिया और गौ के शरीर में आ गए। भटकती भटकती आई, श्याम सुंदर को ढूंढने लगी। लक्ष्मी जी ढूंढे, अरे विष्णु जी कहाँ चले गए, कहाँ चले गए। तो देखा सभी देवी देवता गैया मैया की अंग में है। तब कहने लगी, अरे हमें भी स्थान दे दो। तब ठाकुर जी ने पता है क्या कहा, अरे देवी तुम देर से आई, अब तुम्हारे लिए कोई भी स्थान नहीं है। मना कर दिया। जैसे यहां पर सब लोग आ गए, अब आकर के कोई कहे हमें आगे बिठाओ, कोई स्थान है ही नहीं। ऐसे ही ठाकुर जी ने कहा, अरे लक्ष्मी जी, अरे गंगा जी, अब कोई स्थान नहीं है। बार बार रो रो करके, बार बार सिर पटक पटक के कहने लगी, हे श्याम सुंदर हमको भी स्थान दे दीजिए। और तब ठाकुर जी ने कहा, देखो अंग में तो कोई स्थान नहीं बचा, लेकिन दो स्थान हैं जिसमें तुम निवास कर सकती हो। और तुमने गैया के प्रति श्रद्धा की है, इसलिए तुम्हें गैया के लक्ष्मी जी को तो स्थान दिया गोबर में और गंगा जी को स्थान दिया गौमूत्र में। बोलो गैया मैया की जय। तभी तो देखिए गंगा जी पावन करते हैं ना। जब कहीं अनुष्ठान हो, यज्ञ हो, कुछ भी अच्छा काम हो, तो वहां पर गाय के गोबर का लेपन किया जाता है, पवित्र किया जाता है। और तो और हमारे ब्रज के ठाकुर जी राधा रमण जी 478 साल से अग्नि प्रज्वलित है। उसी अग्नि में ठाकुर जी का भोजन, उनकी रसोई में जब भोग बन जाता है, ठाकुर जी को भोग लग जाता है, तो प्रतिदिन गैया के गोबर का चौका, जगन्नाथ जी सब जाते हैं ना, पूरे ब्रह्मांड की सबसे बड़ी रसोई जगन्नाथ जी की है। 400 चूल्हे एक साथ जलते हैं और उसमें भी नित्य प्रति गैया के गोबर का चौका। जिस दिन गाय के गोबर का चौका ना लगे उस दिन जगन्नाथ जी भोग नहीं आरोपते।